हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर एईसी पेपर में जिनका भी सोशल सर्विस सब्जेक्ट है। तो आज का ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। तो आज के सोशल सर्विस में हम पढ़ेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको सामाजिक सेवा के क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। उसको हम जानेंगे आज कि कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और प्लस में जितना भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा आज के इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सबको क्लास में अंत तक बने रहना है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सामाजिक सेवा का मतलब है सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद करना नहीं है, बल्कि समाज को हर तरह से बेहतर बनाना है। इसके कई क्षेत्र भी होते हैं जो कि आपको आगे हम समझाएंगे। तो सामाजिक सेवा का मतलब सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद करना ही नहीं है, बल्कि समाज को हर क्षेत्र के द्वारा बेहतर बनाना है। तो इसी को हम बोलते हैं सामाजिक सेवा। तो चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र है। तो आपका पहला क्षेत्र है शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्र में सामाजिक सेवा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए शिक्षा को। तो शिक्षा समाज का सबसे मजबूत आधार है। सामाजिक सेवा में गरीब बच्चों को पढ़ाना, स्कूल न जा पाने वाले बच्चों को प्रेरित करना, किताब, कॉपी, पेन जैसी सामग्री देना, बाल शिक्षा पर जागरूकता अभियान चलाना। इसका क्या करने का मतलब है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्र में सामाजिक सेवा। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, इन क्षेत्र में भी आप सामाजिक सेवा कर सकते हैं। तो शिक्षा क्या है कि समाज का सबसे मजबूत आधार है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हैं, स्कूल न जाने वाले बच्चों को आप प्रेरित कर सकते हैं, और किताब, कॉपी, पेन जैसा मटेरियल आप बच्चों को फ्री में दे सकते हैं ताकि वो अपना पढ़ाई करें। और बाल शिक्षा पर जागरूकता अभियान चला सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एनएसएस छात्र गांव में सबको शिक्षा अभियान चलाते हैं और स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस स्कूल भेजते हैं। तो ये आपका शिक्षा का एग्जाम्पल। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य के अंतर्गत आप क्या क्या कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सके। तो इसके अंतर्गत आप स्वास्थ्य शिविर लगवा सकते हैं, ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, महिलाओं में एनीमिया, बच्चों में कुपोषण पर जागरूकता फैला सकते हैं, टीकाकरण कर सकते हैं, नशा मुक्त जीवन के लिए जागरूकता फैला सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के अंदर। सामाजिक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आप इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं लोगों का, इस तरीके का समाज सेवा भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एनएसएस छात्र टीकाकरण जागरूकता रैली निकालते हैं। तो ये है आपका उदाहरण स्वास्थ्य का। अब आगे है पर्यावरण। पर्यावरण हमारी जिंदगी का आधार है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि पेड़ लगाना, प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाना, या फिर जल संरक्षण करना, स्वच्छता अभियान चलाना, नदी तालाबों की सफाई करना। इन सब तरीके का आप समाज सेवा पर्यावरण के अंदर भी कर सकते हैं, पर्यावरण क्षेत्र के अंतर्गत। अब अगला है आपका दूसरा आपका क्षेत्र है महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण। इंग्लिश में बोले तो वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर। तो महिला सशक्तिकरण में आप क्या कर सकते हैं, महिलाओं को मजबूत, आत्मनिर्भर और सुरक्षित बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाना, SHG, जिसको इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये बनवा करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। सिलाई, कढ़ाई या फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग दे करके महिला को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। घरेलू हिंसा पर जागरूकता फैलाकर, महिला अधिकारों की जानकारी दे करके।
तो ये सब समाज सेवा आप कर सकते हैं इस तरीके का महिला सशक्तिकरण क्षेत्र के अंतर्गत। अब अगला है आपका बाल कल्याण। एक मिनट। बाल कल्याण, तो बच्चे देश का भविष्य हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अनाथ बच्चों को सहायता कर सकते हैं, बाल श्रम रोकने की मुहिम चला सकते हैं, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल भेज सकते हैं। ड्रॉप आउट मतलब जो बच्चा स्कूल नहीं जाता, जो बच्चा स्कूल छोड़ चुका है, तो ऐसे बच्चे को आप क्या कर सकते हैं, वापस स्कूल भेज सकते हैं। तो ये सब तरीके का समाज सेवा आप बाल कल्याण क्षेत्र के अंतर्गत कर सकते हैं। अगला है आपका तीसरा है ये आपका क्षेत्र ग्रामीण विकास और स्वच्छता अभियान। ग्रामीण विकास में क्या कर सकते हैं कि गाँवों को बेहतर बनाने के लिए वहाँ की सुविधाएं बढ़ा सकते हैं, जैसे कि सड़क, पानी, रोशनी जैसी व्यवस्था गाँव में करवा सकते हैं। किसानों को नई खेती तकनीक की जानकारी दे सकते हैं, रोजगार के अवसर दे सकते हैं, गाँव में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं बढ़ा सकते हैं। तो ये सब करने से क्या होगा कि वहाँ वो जो गाँव है वो विकसित होगा, बेहतर बनेगा इन सब सुविधाओं की वजह से। तो इस तरीके का समाज सेवा भी आप ग्रामीण विकास क्षेत्र के अंतर्गत कर सकते हैं। अब अगला है आपका स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे कि क्लीन इंडिया अभियान, सार्वजनिक स्थलों की सफाई करना, शौचालय निर्माण की जागरूकता फैलाना, गंदगी फैलाने पर रोक लगाना। इन सब तरीके का समाज सेवा भी किया जाता है स्वच्छता अभियान क्षेत्र के अंतर्गत। अब अगला है आपका नशा मुक्त वृद्धजन सहायता और विकलांग सेवा। नशा मुक्त यानी नशे से होने वाली नुकसान पर जागरूकता फैलाना, नशा मुक्त शिविर लगाना या फिर युवा वर्ग को शराब, तंबाकू, ड्रग्स से दूर रखने का प्रयास करना। इन सब तरीके का जो समाज सेवा क्षेत्र है, समाज सेवा है, वो नशा मुक्त क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्कूल कॉलेज में से नो टू ड्रग्स कैंपेन चलाना, ये सब आप कर सकते हैं। एक मिनट। अब अगला है आपका, ये चौथा टॉपिक था आपका, इसमें आप जान लीजिए वृद्धा जन सहायता। वृद्धा जन सहायता में क्या कर सकते हैं कि वृद्ध आश्रम में सेवा कर सकते हैं, उनसे बातचीत या फिर भावनात्मक रूप से कनेक्ट हो सकते हैं, स्वास्थ्य जांच करवा सकते हैं, आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इन सब तरीके का सेवा भी आप कर सकते हैं। अब अगला है आपका विकलांग सेवा। तो व्हील चेयर, बैसाखी, हियरिंग एंड ऐड देना, ये सब कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, शिक्षा और रोजगार में मदद करना, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम करना, इन सब तरीके का भी समाज सेवा किया जाता है। अब अगला है आपका आपदा प्रबंधन और राहत कार्य। जब प्रकृति आपदा आती है, जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान, तब सामाजिक सेवा बहुत जरूरी होता है। सामाजिक सेवा में आप क्या कर सकते हैं कि बाढ़, भूकंप और तूफान के वक्त आप राहत सामग्री वितरण कर सकते हैं, जैसे कि खाना, कपड़ा, दवाई, ये सब आप बांट सकते हैं। बचाव कार्य में सहायता कर सकते हैं, पीड़ित परिवारों को परामर्श कर सकते हैं, पुनर्वास भी कर सकते हैं। तो ये सब तरीके का समाज सेवा भी किया जाता है आपदा प्रबंधन और राहत कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये था आपका 5वां पॉइंट। तो 5 पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। अब छोटा सा एक समरी है कि सामाजिक सेवा विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिलाओं और बच्चों, गांव और स्वच्छता, नशा मुक्त, बुजुर्ग और दिव्यांग सहायता और आपदा राहत। इन सब तरीके का समाज सेवा किया जाता है। इन सभी क्षेत्रों में समाज सेवा
किया जाता है। तो आपका टॉपिक जो था फील्ड ऑफ सोशल सर्विस यूनिट 3 कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला सवाल है, शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक सेवा का महत्व समझाइए। तो शिक्षा समाज का आधार है। सामाजिक सेवा शिक्षा के माध्यम से समाज को मजबूत बनाती है। इसमें क्या होता है कि गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना होता है, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, किताब कॉपी की जैसी सहायता देना, बच्चों को लड़कियों की शिक्षा का प्रसार करना जैसे कार्य शामिल है। इसमें शिक्षा में सामाजिक सेवा का मकसद है सबको समान शिक्षा मिले और समाज जागरूक बने। तो ये है शिक्षा क्षेत्र का उद्देश्य। इतना आपको इसमें लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक सेवा की क्या भूमिका है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक सेवा का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सके। इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं कि स्वास्थ्य शिविर लगवा सकते हैं, रक्तदान, टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य कार्यक्रम, नशा मुक्त अभियान चला सकते हैं। तो ये सब आप स्वास्थ्य क्षेत्र में कर सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में आप इन तरीके का सामाजिक सेवा कर सकते हैं। तो इतना आपको इसमें लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण में सामाजिक सेवा। तो पर्यावरण संरक्षण में आप क्या कर सकते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। सामाजिक सेवा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए काम करती है, जैसे कि वृक्षारोपण, प्लास्टिक मुक्त अभियान, जल संरक्षण, नदी या तालाब की सफाई करना या फिर स्वच्छता अभियान चला। इन सब तरीके का कार्य किया जाता है ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। इन कार्यों से प्रदूषण कम होता है और भविष्य सुरक्षित रहता है। पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा करके रखना। तो पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आप इन सब तरीके का सामाजिक सेवा कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, महिला सशक्तिकरण में सामाजिक सेवा का योगदान लिखिए। महिला सशक्तिकरण में क्या क्या समाज सेवा होता है। उसमें होता है कि आप महिलाओं को सिलाई, कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर जैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, महिला अधिकार की जानकारी दे सकते हैं, घरेलू हिंसा के खिलाफ आप जागरूकता फैला सकते हैं, SHG बनवा सकते हैं। महिला सशक्तिकरण से परिवार, समाज और देश तीनों मजबूत बनता है। तो इन सब तरीके का समाज सेवा महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बाल कल्याण के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। इनका प्रमुख क्षेत्र है अनाथ और गरीब बच्चों की सहायता करना, बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाना, शिक्षा और पोषण देना, बालिका शिक्षा का प्रसार करना, बच्चों की सुरक्षा करना। बाल कल्याण का उद्देश्य है कि बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ और बेहतर भविष्य देना। तो इन सब तरीके का समाज सेवा किया जाता है बाल कल्याण के अंतर्गत। अब अगला टॉपिक है आपका, ग्रामीण विकास में सामाजिक सेवा का महत्व समझाइए। तो भारत की अधिकांश आबादी गाँव में रहती है, इसीलिए सामाजिक सेवा गाँव की समस्या हल करने में मदद करती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधा देती है सामाजिक सेवा, स्वच्छता और स्वस्थ जागरूकता फैलाती है, किसानों को नई तकनीक की शिक्षा देती है, ग्राम सभा को सक्रिय बनाना। इन सब तरीके का जो है सामाजिक सेवा, ये सब किया जाता है ग्रामीण विकास में, ताकि आपका गांव में विकास हो सके। अब अगला सवाल है, स्वच्छता अभियान सामाजिक सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है। स्वच्छता से स्वास्थ्य, पर्यावरण और जीवन गुणवत्ता तीनों बेहतर होता है। तो सामाजिक सेवा में आप क्या कर सकते हैं कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए सफाई अभियान करवा सकते हैं, खुले में शौच के खिलाफ जागरूकता फैला सकते हैं, प्लास्टिक विरोधी मुहिम चला सकते हैं, स्कूल में स्वच्छता शिक्षा दे सकते हैं। तो इन सब तरीके का समाज सेवा आप स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कर सकते हैं।
अब अगला सवाल है आपका, नशा मुक्त अभियान की आवश्यकता क्यों है? तो इसकी आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि नशा समाज का दुश्मन है। इससे स्वास्थ्य, परिवार और आर्थिक स्थिति प्रभावित होता है। आर्थिक स्थिति प्रभावित होता है। सामाजिक सेवा नशा मुक्त में जागरूकता अभियान चलाती है, सेमिनार, रैली लगाती है, काउंसलिंग करती है, नशा मुक्त केंद्रों से संपर्क कराती है। नशा मुक्त समाज की प्रगतिशील समाज होती है। तो इस तरीके का समाज सेवा नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत किया जाता है। अब अगला सवाल है आपका, वृद्ध जन सहायता की सामाजिक सेवा में क्या भूमिका है? तो इसमें क्या होता है कि वृद्धाश्रम सहायता या फिर स्वास्थ्य जांच करवाना या फिर समय बिताना, ओल्ड एज के साथ भावनात्मक रूप से कनेक्ट होना, आवश्यक दवाई या फिर सहायता देना वृद्धाजन को, और वृद्ध लोगों को सम्मान और सहयोग देना समाज की जिम्मेदारी है। तो इन सब तरीके का समाज सेवा वृद्धाजन सहायता के अंतर्गत किया जाता है। अब अगला है आपका, आपदा प्रबंधन और राहत कार्य में सामाजिक सेवा का महत्व वर्णन कीजिए। तो आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान में जनहानि और नुकसान बहुत होता है। सामाजिक सेवा राहत सामग्री वितरण करती है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, स्वास्थ्य सहायता देना, पुनर्वास करना, मनोवैज्ञानिक सहयोग करना, इन सब तरीके का समाज सेवा आपदा प्रबंधन राहत कार्य के अंतर्गत लोग करते हैं ताकि कुछ हेल्प हो जाए, जिन भी लोगों का नुकसान हुआ है उनका थोड़ा मदद हो जाए। तो आपदा के समय सामाजिक सेवा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक साबित होता है। तो ये था आपका 10 क्वेश्चन यूनिट 3 से। यूनिट 3 से आपका ये 10 क्वेश्चन था, प्लस में हम यूनिट 3 में हम पढ़ चुके हैं कि किन किन क्षेत्र के अंतर्गत आप सामाजिक सेवा कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया हो। आज का क्लास आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला यूनिट। तो आज का क्लास आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।